परीक्षा केंद्रों का चयन भी हो चुका है, जो टेंडर है परीक्षा केंद्र का चयन भी हो चुका है, जो कंपनी है जो एग्जाम कराएगी उसका चयन भी हो चुका है, और मतलब जो ऑब्जर्वर या जो जितने भी एक प्रकार से नोडल ऑफिसर होते हैं उन सबका चयन भी हो चुका है। और कुछ ही दिनों में इनके बारे में कहा गया कि जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं वो री एग्जाम डेट की घोषणा करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा 24 अगस्त को 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, 6 माह पूरे हो जाएंगे, तो 6 महीने का वादा था। और वैसे भी जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पर दबाव है कि भाई वो कुछ अच्छा करें, पेपर लीक लगातार पिछले कई सालों में हुए। उधर 48 लाख बच्चे सबसे ज्यादा ट्विटर इत्यादि पर एक्टिव होकर बस ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी डेट आएगी कब। तो साथियों इसमें एक आप लोगों को मैं देखो दो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे कैसे भी ले सकते हो, पर मेरी जो ज्यादातर कोशिश होती है वो ये होती है कि मैं अपना फायदा कम देखूं, मतलब मैं अपने फायदे के लिए कोई गलत जानकारी देने से बचता हूं। कोशिश करता हूं कि अगर मेरे कोई गलत जानकारी में मेरा बहुत बड़ा फायदा होगा तब भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं बचूं, मैं कोई ऐसा अनैतिक काम ना करूं जिससे मतलब मुझे अंदर अंदर घुटन सी हो कि भाई व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो कमाई, उससे कोई फर्क नहीं है, बट मतलब मैं ऐसे नहीं कि अपने चक्कर में मैं तुम्हें कोई धोखे में रखूं या कुछ। कोशिश करता हूं कि दिन रात मेहनत करूं बिना मतलब कोई ज्यादा अपेक्षा करे हुए। हाँ एक्सपेक्टेशन तुमसे करता हूं थोड़ी बहुत शेयरिंग वगैरह की, वो कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि मैं लगा रहता हूं तो चलिए बोल देता हूं, वो मतलब उसका कोई मुझे वो नहीं है। अब मैं आपको साथ ही इसके री एग्जाम डेट के बारे में बता रहा हूं। इसकी जो संभावना है वो संभावना है कि आपको 20-21 तारीख तक, 20 या 21 तारीख तक इसके बारे में सूचना आ जाए। 20-21 तारीख तक उम्मीद है कि ये आपको एग्जाम डेट की सूचना आ जाएगी। और अगस्त के एंड में ये सुन रहे हैं कि इसकी परीक्षा 90% 99% इसके अगस्त के एंड में, और गई तो सितंबर की शुरुआत में, मतलब वो आपको 30 दिन का समय देंगे। 30 दिन के समय के अंदर 30-35 दिन का समय देंगे जब वो आपको री एग्जाम डेट के बारे में बताएंगे। और ये चांसेस जो है वो ज्यादातर यही हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि वो चांसेस इसलिए कि वो 6 महीने पूरे हो रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि 48 लाख बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से लगातार ये चीज ट्रेंड होती रहती है। सबसे ज्यादा दिन में ट्वीट इसी चीज को लेकर हो रहे हैं कि यूपी कांस्टेबल री एग्जाम की डेट कब आ रही है। तो मतलब आप ऐसा समझो कि जब आपको पता चलेगा तो आपके पास 30 से 35 दिन के करीब होंगे। अभी इसलिए ज्यादातर ये कॉलेज स्कूलों को भी नहीं बता रहे क्योंकि वो नोटिस वायरल हो जाते हैं, सबको पता चल जाता है। तो इसलिए मतलब इनकी पूरी परीक्षा केंद्र से लेकर कंपनी से लेकर सब कुछ सेटलमेंट है। और ये जो परीक्षा है इसकी तिथि के बारे में आपको 20-21 तारीख तक उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा बता दिया जाएगा। और जो इसकी री एग्जाम डेट है उसका 30 दिन का समय मिलेगा, तो आप अगस्त के एंड में। और हाँ इस बार ये 4 शिफ्ट में नहीं होगी, इस बार ये 4 से ज्यादा शिफ्ट में होगी, क्योंकि परीक्षा केंद्र कम है। इस बार ये 4 शिफ्ट में नहीं होगी। और आप ऐसा सोच रहे हो कि 2 दिन परीक्षा होगी, नहीं, ये कम से कम परीक्षा 3 से 4 दिन चलेगी, तो 6 से 8 शिफ्ट तो कम से कम होंगी। ये भी आप सभी लोग समझ लीजिएगा। इस बार 4 शिफ्ट या 2 दिन में एग्जाम नहीं होना, इस बार एग्जाम कई दिन चलना है। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग, छोटे भाई बहन, आप सभी लोग जितनी इतनी आपने अभी तक मेहनत की है, अब अपना सर्वस्व झोंक दीजिए। अपना एक प्लान बनाइए कि भाई किस तरीके से अपनी पढ़ाई का प्लान बनाइए कि कहां क्या क्या कमी है, कहां क्या क्या कमी है, क्या मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्चुअल में करना क्या चाहिए। यदि आप के 300 में से आप 100 ऐसा समझिए 80 प्लस हैं, 180 से 200 के आसपास हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी मार्क्स में। 200 प्लस है तो आपको वो कुछ टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको जो जाना होगा ये 250 प्लस जाना होगा। इस बार मेरिट अच्छी जाएगी। ये जो एसएससी जीडी वाले अभी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ये भी आपके पेपर में बैठेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनकी ज्वाइनिंग तुरंत हो जाएगी,
तो ये मेरिट को काफी खराब कर देंगे। इसलिए आप सभी से फिर मतलब कोई बाद में बात नहीं आनी चाहिए। अगर आपको सुपर सेफ रहना है, आपको किसी भी मतलब वो नहीं आना चाहिए कि आपके मन में कोई शंका रहे एग्जाम दे के आए कि यार मेरा होगा नहीं होगा, तो आप 250 नंबर ट्राई करो, एकदम सेफ है। आप भूल जाओ कि आप किस कैटेगरी, महिला पुरुष, आप 250 नंबर ट्राई करो। 250 नंबर का मतलब है आपको 125 क्वेश्चन ट्राई करने, 150 में से 25 छोड़ भी दो। तो इसमें आपको ये चीज जरूर देनी है कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करें, पेपर आप पूरा अटेम्प्ट करें, ये चीज याद रखिएगा। पेपर आप पूरा अटेम्प्ट करें, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए। जो नहीं आता छोड़कर आपको ऐसा नहीं कि पूरा पेपर करना है। जैसे पूरा पेपर अटेम्प्ट का करने का मतलब है 1 से 150 तक जरूर पूछे, छोड़कर आप 125 क्वेश्चन सही जरूर करें। अगर 25 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीके हो, हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, रीजनिंग के वो टॉपिक, मैथ के टॉपिक, जीके हिंदी के वो टॉपिक जिनमें भी दिक्कत आ रही है उनकी प्रैक्टिस के द्वारा आगे बढ़िए। यदि आपके मार्क्स अभी 150 के आसपास है, 75-76 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आपको थ्योरी अच्छे से करनी होगी। हालांकि प्रैक्टिस से भी आप बढ़ा सकते हैं। अब कहोगे कि सर अगर ये कम समय है तो आप क्या मदद कर सकते हो? मैं आपकी दो तरीके से मदद कर सकता हूं। एक तो साथी मॉडल पेपर, वही जैसे मैंने पिछली बार भिजवाए थे आपके घर पर, इस बार मैं 15 मॉडल पेपर सोच रहा हूं कि आपके घर पे 10 ना जाके 15 मॉडल पेपर, लास्ट के 15 दिन रोज 3 से 5 या 10 से 12 आप एक मॉडल जरूर लगाएं। समय 3 से 5 या 10 से 12 रखना, क्योंकि इसी शिफ्ट में आपका पेपर होगा, इसी समय में। और अगर आपको सोने का समय हुआ या आपकी एनर्जी कम हुई तो आपको पेपर में नुकसान होता है ना, कुछ लोग दोपहर में सो जाते हैं, तो इसलिए उस समय ही अपनी प्रैक्टिस करना जिस समय शिफ्ट का समय है, वरना बॉडी काम नहीं करती। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ खुद हो चुका है कई पेपरों में कि जो जैसे फर्स्ट 2 पेपर हुए किसी दिन, फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होते ना किसी किसी पेपर में, और सेकंड पेपर में नींद आ गई क्योंकि वो उस समय आराम का समय था, तो बॉडी वैसे ढल चुकी थी। दूसरी बात, मैं क्या सोच रहा हूं, थ्योरी तो साथियों कोई इस समय उतना समय नहीं मिलेगा कि थ्योरी अच्छे से हो पाए, तो फिर ऊपर ऊपर से कराने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं आपको प्रैक्टिस जरूर जबरदस्त करा सकता हूं। इस प्रैक्टिस में से भी मैं आपको 125 से 130 क्वेश्चन फंसा सकता हूं, ये मेरे पास एक इंतजाम है। और क्योंकि पहले मैं सोचा था कि जब ये घोषणा कर देंगे तब मैं इसको लेकर आऊं, पर मैं भी एक सोच रहा हूं कि अगर ये घोषणा 20-21 तारीख में करते हैं या उसके बाद 25 या इस महीने के एंड तक करते हैं और समय 25-30 दिन मिला, तो मैं फंस जाऊंगा। ना तो मैं ये मॉडल पेपर भेज पाऊंगा और ना मैं सही से प्रैक्टिस, तो मतलब मेरी जो पूरी प्लानिंग, इतने दिन की मेहनत है, वो पूरी खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप सभी से जो ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई अंत में बिल्कुल भिड़ जाएं, एक एक टॉपिक कोई कहीं पर कोई छूट रहा हो प्रैक्टिस में वो कवर हो जाए, रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी के सारे टॉपिक, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ में हम डेली खुद से एक मॉडल पेपर लगाएं। कभी भी मॉडल पेपर लगाने से नंबर नहीं बढ़ेंगे, बता रहा हूं। नंबर आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने से बढ़ेंगे। मॉडल पेपर से केवल टाइम मैनेज होगा, और मॉडल पेपर से गोले भरने आएंगे, और मॉडल पेपर से 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं, कैसे करने हैं, ये 3 चीजें सीखोगे। मॉडल पेपर आप 100 भी लगा लो, आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मॉडल पेपर में मत जाना, आप किस पर जाना, प्रैक्टिस पर जाना। इसकी ऑफलाइन प्रैक्टिस हम लोग प्रयागराज वाले सेंटर पर 23 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। और आप सभी के लिए भी जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, मैंने सर से बात की, वरदान से भी बात की, तो हमने बहुत ही आज दिन में ये प्लान बनाया कि नहीं, हम लोग इनके लिए भी 25 तारीख से शुरू कर देते हैं। मैं पहले इसको 1 अगस्त से शुरू करना चाहता था, तो साथ ही हम लोग संगम टेस्ट सीरीज लेकर आए, संगम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। इसमें 15 मॉडल पेपर होगा जो आपके घर पर पहुंचेंगे। जैसे आता है ना वो पहले हमारा जो एक पूरा लिफाफा आता है, वैसे ही खाकी लिफाफा। फिर इसमें 250 प्लस घंटे की आपको प्रैक्टिस भी दी जा रही है। इसमें साथ ही प्रैक्टिस भी है मॉडल पेपर के साथ, समझ रहे हो। इसमें मानसिक अभिरुचि की, उसके अलावा महाभारत नोट्स का पीडीएफ भी आपको अपलोड करा दिया जाएगा। जो हमारे पुराने मॉडल पेपर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है वो भी अपलोड करा दिए जाएंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट होगी, ये जो आपके घर पर पहुंचाए जाएंगे। ये मॉक टेस्ट होंगे, फुल चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम अलग से कराएंगे एप्लीकेशन पर। इसमें क्लास नोट्स का पीडीएफ भी अपलोड होगा। इसको कोशिश कीजिए कि आप जल्दी जुड़ जाएं। अगर केवल आप 31 जुलाई से पहले ऑर्डर करते हैं तभी आपको ये मॉडल पेपर पहुंचाए जाएंगे। 31 जुलाई के बाद केवल आपको मॉडल पेपर का पीडीएफ मिलेगा। अगर अगस्त के एंड में तय हो गया तो फिर मैं 31 जुलाई के बाद में पहुंचाने में सक्षम नहीं होऊंगा। इसलिए भी आप सभी लोग
जो मतलब थोड़ा सा भरोसा करते हैं चीजों पे, अब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चले जाइए और वहां से जल्दी से इस सती संगम मॉडल पेपर को आप सभी लोग, मैं फिर से कह रहा हूं कि 31 जुलाई के बाद से डिलीवरी होगी, 5 से 6 से 7 दिन में सबकी, मतलब आपको 25-30 दिन मिलेंगे मॉडल पेपर लगाने के, और प्रैक्टिस हम लोग 25 तारीख से शुरू कर देंगे। कम से कम 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस चलेगी डेली। केवल ये प्रैक्टिस भी लगा लोगे, इसमें भी मैं आपको 125 से 130 क्वेश्चंस की गारंटी दे रहा हूं। ये मतलब आपको उसी प्रैक्टिस में से मिल जाएंगे 200-250 घंटे में से। ठीक है भैया, अब आपकी इच्छा है कि आप इसको जैसा भी माने, आप इसको बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल कॉपी पेन रख दें, या आप फिर से एक बार तरोताजा होके फिर से एक बार जंग लड़ने के लिए फिर से एक बार खड़े हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लक्ष्य बदल जाएंगे, तुम्हारा लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। वो जो एसएससी जीडी में क्वालिफाई हुए वो भी दौड़ भाग करेंगे, थक के सो जाएंगे, उनसे आगे निकलने का मौका है। लग जाओ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, चाहे वो जीके के कोई से टॉपिक हो, हिंदी के, मैथ्स के, रीजनिंग के, वर्बल नॉन वर्बल, सब कुछ एक एक ढंग से बहुत अच्छे से कवर होगा। ये 25 जुलाई से, आज है तारीख 17, 7 दिन है। लेट मत कीजिएगा कि भाई मैं तो 24 का वेट करूंगा, कोशिश कीजिए अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर। और ये इतना आपको महंगा भी नहीं है, इसमें 249 रुपए का है, जिसमें 15 मॉडल पेपर आपके घर पर आएंगे। वैसे भी 129 का लास्ट टाइम निकाला था, और प्रैक्टिस बैच इसके साथ आपको वैसे भी है, तो ये आपको उतना ज्यादा वो नहीं पड़ेगा। महाभारत 2 महीने पहले आया था, जून जुलाई, महाभारत मई में लॉन्च किया था, मई के एंड में। तो ऐसा नहीं कि हर महीने, कोशिश करता हूं कि जब एक चीज खत्म हो जाए, महाभारत पहुंच के सबके सबने लगा लिए, मॉडल पेपर उससे 2 महीने पहले आए थे महाक्रांति नाम से, वो सबने लगा लिए कि अब क्या भेजूं, इसलिए सोचकर लास्ट टाइम